एक महाकाव्य रामायण। रामायण भारतीय साहित्य के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनाई और दोहराई जाती रही है। रामायण प्रेम, साहसिक कार्य और धर्म या धार्मिकता की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे भारत और उसके बाहर लोगों के दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। माना जाता है कि वे लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारत में रहते थे। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है। रामायण संस्कृत श्लोकों में लिखी गई है और 7 अध्यायों में विभाजित है, जिन्हें कांड कहा जाता है। यह महाकाव्य अयोध्या के राजकुमार राम और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने की उनकी खोज की कहानी कहता है। अपनी यात्रा के दौरान राम कई तरह के पात्रों से मिलते हैं, जिनमें उनके वफादार भाई लक्ष्मण, वानर देवता हनुमान और बुद्धिमान ऋषि विश्वामित्र शामिल हैं। रामायण सिर्फ एक कहानी से बढ़कर है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से भारतीय संस्कृति और मान्यताओं को आकार दिया है। कहानी खुलती है। मुख्य घटनाएं। रामायण एक लंबा और जटिल महाकाव्य है, लेकिन इसकी मुख्य कहानी को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। राम को निर्वासित कर दिया जाता है। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी हैं। सीता का अपहरण रावण द्वारा कर लिया जाता है। राम उसे बचाने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। हनुमान की भूमिका महत्वपूर्ण है। राम के प्रति उनकी भक्ति उन्हें प्रिय पात्र बनाती है। हनुमान की छलांग प्रतिष्ठित दृश्य है। राम और रावण के बीच महायुद्ध। राम रावण का वध करते हैं और सीता को बचाते हैं। अयोध्या लौटने पर उनका स्वागत किया जाता है। नायक और खलनायक पात्र। रामायण अविस्मरणीय पात्रों से भरा है, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग गुणों और अवगुणों का प्रतिनिधित्व करता है। नायक राम आदर्श पुरुष का प्रतीक है, धर्मी, साहसी और दयालु। वे धर्म के प्रतीक हैं, हमेशा विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी सही काम करने का प्रयास करते हैं। राम की पत्नी सीता आदर्श महिला का प्रतिनिधित्व करती है, वफादार, समर्पित और मजबूत। अपहरण और बंदी बनाए जाने के बावजूद वह राम पर अपना विश्वास कभी नहीं खोती है। उनके चरित्र की पवित्रता और दृढ़ता उन्हें पूरे भारत में लोगों के लिए प्रेरणा बनाती है। वानर देवता हनुमान भक्ति और निस्वार्थता के प्रतीक हैं। राम के प्रति उनका प्रेम असीम है और वे अपने स्वामी की सेवा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वे सभी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा हैं, जो वफादारी, साहस और विश्वास का महत्व सिखाते हैं। प्रतिपक्षी रावण बुराई की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है, लालच, वासना और शक्ति। वह एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा है, लेकिन उसका अहंकार और सीता की इच्छा अंततः उसके पतन का कारण बनती है। भाग 4 कालातीत। सबक, सांस्कृतिक और नैतिक महत्व। रामायण सिर्फ एक कहानी से कहीं अधिक है। यह एक धार्मिक और सार्थक जीवन जीने के लिए एक गाइड बुक है। यह कर्तव्य, प्रेम, बलिदान और अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के विषयों की पड़ताल करता है। महाकाव्य धर्म या धार्मिक आचरण के महत्व और सदाचार के मार्ग से भटकने के परिणामों पर जोर देता है। भारत पर रामायण का सांस्कृतिक प्रभाव गहरा है। महाकाव्य ने कला, साहित्य, नृत्य और संगीत की अनगिनत कृतियों को प्रेरित किया है। यह पूरे देश में घरों और मंदिरों में मनाया जाता है। दशहरा जैसे त्योहार रावण पर राम की विजय का जश्न मनाते हैं। रामायण के पात्र आदर्श बन गए हैं, जो उन गुणों और अवगुणों को दर्शाते हैं जो सभी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। राम को आदर्श पुत्र, पति और राजा के रूप में देखा जाता है, जबकि सीता वफादारी और भक्ति का प्रतीक है। हनुमान अटूट विश्वास और निस्वार्थता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 5 स्थायी प्रासंगिकता। आज का रामायण। रामायण 21वीं सदी में प्रासंगिक है, क्योंकि यह उन सार्वभौमिक विषयों को संबोधित करता है जो समय और संस्कृति से परे हैं। बुराई पर अच्छाई की आशा, साहस और विजय का महाकाव्य का संदेश दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। संघर्ष, अन्याय और नैतिक अस्पष्टता से जूझ रही दुनिया में धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता पर रामायण की शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करती है।
महाकाव्य हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सही के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाता है। रामायण हमें प्रेम, भक्ति और निस्वार्थता की शक्ति के बारे में भी सिखाती है। हनुमान और सीता जैसे पात्र हमें अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा का महाकाव्य का स्थायी संदेश और मानव लचीलेपन का उत्सव चुनौतीपूर्ण समय में सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करता रहता है।